खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज के लिए फिर एक छोटी सी बात। कोई अगर हमें छोड़ के चला जाए जीवित रहते, तो उसको पीछे से आवाज़ ना दें, क्योंकि वो कोई भूल करके हमको नहीं जा रहा, कोई उससे गलती नहीं हो रही, वो हमें जानबूझकर उसके जीवन में हमारी जगह नहीं। और जिस जगह हमारा स्थान ना हो, वहाँ जाना तो अपने आत्मसम्मान को ठोकर मारने के बराबर है। और इस संसार में माता पिता और भगवान के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारा आत्मसम्मान होता है। यदि हम स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे तो वो हमें पीड़ा देगा। और स्वधर्म की रक्षा करना जैसे कि स्वाभिमान की रक्षा करना, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। हमारे पास करने को बहुत कुछ है और ये जीवन बहुत छोटा सा है, तो इसमें हम इसके उसके पीछे ना भागें और ना हम उम्मीद करें कि हमारे पीछे भी कोई भागे, क्योंकि ना तो कोई दूसरा भगवान है और ना हम स्वयं में भगवान है। भगवान का अंश है जरूर हमारे अंदर। भागें तो हम अपने प्रभु के पीछे भागें, और उनके पीछे भागना ही सार्थक है जीवन में, क्योंकि हम उनके अंशी हैं और उन्हीं का अंश है। वो हमारे अंशी है कहना चाहिए, जिनका अंश हमारे भीतर है। और जब कोई हमसे बात ना करे तो हम उससे द्वेष भी ना रखें, समभाव। क्योंकि किसी के बात ना करने से, किसी के हमारे पास ना आने से, आप सोच के देखिए, हमारा कुछ भी बुरा नहीं होता। जिसका जितना दिन का कर्म बंधन है उतना ही वो अपना पात्र निभाएगा और फिर वो पर्दे के पीछे चला जाएगा। तो बस ऐसे समझना है कि बंदा पर्दे के पीछे चला गया। हमारे इस वक्त के यात्रा से, जीवन से उनका पात्र समाप्त हो गया। ये कोई एक बड़ी सी बात नहीं है, ना इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें इतना सोचा समझा जाए। वो नहीं बोलते, उन्होंने हमें नमस्कार नहीं किया, वो हमें देख के दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं, तो बहुत सुंदर बात है। आप खुद सोचिए ना कि बोझ ढोना कौन सी बड़ी अच्छी बात है ना? बस अपने में प्रसन्न रहिए। और आज की सुबह 2-3 दिन से बारिश हो रही थी यहाँ पे। आज बहुत अच्छी धूप निकली है, बढ़िया सी। जीवन में मैंने देखा है कि अक्सर लोगों से बात करो तो उनके बात का कोई टॉपिक यही होता है कि हमने देखी उनके संग इतना अच्छा किया था, लेकिन आज तो वो हमसे बात भी नहीं करते। हाँ, तो नहीं करते तो बड़ी अच्छी बात है, खुश होइए। आपका उनसे कुछ लेन-देन था जो आपने चुका दिया। आप फ्री हो गए ना। किसी का उधार लेना तो वैसे ही बुरी बात है, और उधार तो हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, तो वो हमने देने ही देने हैं। तो जितने ही हम अपनी यात्रा में उधार को चुकाते चलें, उतने ही हमारे हृदय में बहुत आत्मसंतोष होना चाहिए ना। और ईश्वर को हम धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से हम ये काम करने में सफल हो रहे हैं। और बल्कि धीरे-धीरे भगवान से मनाना चाहिए कि जितने जितने जीवों से भी हमारा कोई लेन-देन है वो सब समाप्त हो जाए, जिससे हम अपनी इस यात्रा में बहुत ही, जैसे कहते हैं, सरल भाव से, सहज भाव से आगे बढ़ जाएँ। और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? कभी इसको मन में सोच के देखिएगा कि इससे अच्छे तो कुछ है ही नहीं कि हम अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ जाएँ और ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाएँ। तो ये इसी तरह से तो होगा ना, जब हमारे सारे लेन-देन पूरे हो जाएँगे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार।